जे कल नहीं थोड़ा चज ना क्लीयर होया सिलिकॉन च देख लियो। जे आप NCERT बुक की गल करिए उस सिलिकॉन की एग्जाम्पल ही हैगी आ सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना हुंदा 14। इनू किद्दां लिखना 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 ते 6 10 ते 2 12 3p2 14 हो गए। ये किन्ने शैल होणगे जेकर आप कैलकुलेट करने होण आप इनू इदां लिख लीए 2,8,4 8 ते 2 10 ते 4 14 किन्ने शैल ने 1 2 ते 3 शैल होंदे इहदे च जिद्दां आ एक शैल हो गया 2 ते 2 वाला दूजा शैल हो गया 3 ते 3 वाला तीजा शैल हो गया ते लास्ट वाले शैल नूं आपां कहीदा वेलेंस शैल। वेलेंस शैल ते कल भी तुहानूं दस्सिया ही जिहड़ा एटम है जिद्दां सिलिकॉन कल मैं सोडियम की एग्जाम्पल लैके समझाया ही सिलिकॉन है जिमें एक एटम ये दो फॉर्म दे विच एग्जिस्ट करता। एक फॉर्म हुंदी आ देखियो जिहड़ा एटम आ वो दो फॉर्म दे विच हुंदा वा एक हुंदी आइसोलेटिड इकल्ला हुंदा आइसोलेटिड का मतलब इकल्ला किसी नाल नहीं जुड़िया ते एक फॉर्म हुंदी आ क्रिस्टल। क्रिस्टल मतलब अपने अर्गे कईयां नाल जुड़िया होगा। आइसोलेटिड फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती भी आप ये नहीं कह सकते भी नेचर च कल्ले एटम पे ने नेचर दे विच एटम एक दूजे नाल जुड़ के पे ने ये फॉर्म एग्जिस्ट करती है। आइसोलेटिड मैं हुणे दस्सिया इकल्ला सिलिकॉन जिद्दां सिलिकॉन का एटम बनावा न्यूक्लीयस किन्ने शैल बनाने आले दुआले 3 1 2 ते 3 शैल बनाते। हुण इन्हां नूं किद्दां लिखीदा इत्थों शुरू हो जाइए 1s वाला फिर किहड़ा आ जाऊगा 2s वाला उस तो बाद 2p आ गया फिर आ जाना 3s ते उस तो बाद किहड़ा आ गया 3p। आ जो भी मैं बनाया इन्हां नूं कहीदा एनर्जी लैवल्स। अपना हैडिंग की हैगा एनर्जी बैंड ते आ जो भी आपां बनाईआं वा इन्हां नूं की बोलदे आ एनर्जी लैवल्स। इन्ना क्लीयर हुंदा ते ये हुंदे डिस्क्रीट एनर्जी लैवल। डिस्क्रीट का मतलब जे एदी एनर्जी हैगी आ -13.6 इलैक्ट्रोवोल्ट ये इन्नी रहनी सदा ठीक है ये कदी नहीं बदलूगी। इन्हां नूं कहीदा डिस्क्रीट जिन्नी उपर वाले दी वो उन्नी रहनी सदा। डिस्क्रीट एनर्जी लैवल क्रिस्टल फॉर्म हुंदी आ इत्थे किन्ने एटम ने इक्को एटम आ ते क्रिस्टल फॉर्म दे विच मिनीमम किन्ने हो सकते आ 6 पॉइंट जिद्दां कह लो 10 की पावर 23 एटम हो सकते एक क्रिस्टल दे विच। बहुत ज़्यादा इत्थे इक्को एटम उत्थे 10 की पावर 23 एटम। किद्दां लिखने ने जिद्दां आ एक एटम जिहड़ा मैं आ बनाता पूरा दूसरा एटम सिलिकॉन का तीसरा एटम चौथा एटम ये सारे इस तरह जुड़े होणगे आपस दे विच। मैं तो 6 बनाए पर किन्ने हुंदे 10 की पावर 23। जदों इदां जुड़ जाते ना आ जिहड़ी डिस्क्रीट एनर्जी लैवल आ ये कच बदल जाती आ कंटीन्यूअस एनर्जी लैवल कंटीन्यूअस एनर्जी लैवल डायग्राम देखियो पता लगदी। डायग्राम बनाउण तो पहलों वेखो जेकर होवे इक्को एटम ईच सिलिकॉन एटम कंटेन नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन किन्ने इलैक्ट्रॉन हैगे आ सिलिकॉन एटम दे विच। सिर्फ तुसीं वेलेंस इलैक्ट्रॉन वेखो नंबर ऑफ वेलेंस इलैक्ट्रॉन किन्ने ने एक सिलिकॉन दे विच 4 इत्थे आपां लिखीए 4 हुण अगे आउने आ जे क्रिस्टल फॉर्म दे विच आ टोटल नंबर ऑफ वेलेंस इलैक्ट्रॉन किन्ने होणगे
टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलैक्ट्रॉन किन्ने होणगे एक कोल ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 4 ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 4 ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 4 ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ 4 4 ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ ਐਵਾਗੈਡਰੋ ਨੰਬਰ ਮੰਨ ਲਓ n ਮੰਨ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 4 ਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 4 ਆ ਤੇ 4 4 ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਆ n ਟਾਈਮ ਤੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ 4n n ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਓ ਉਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਗਾ ਈਚ ਸਿਲੀਕੋਨ ਐਟਮ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਹੀ ਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ 4n ਆ ਗਿਆ ਈਚ ਸਿਲੀਕੋਨ ਐਟਮ ਕੰਟੇਨ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨੇ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆ ਇੱਕੋ ਸਿਲੀਕੋਨ ਐਟਮ ਆ ਇਹਦੇ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਬਣਾਈਏ ਆ S ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਆਉਂਦਾ P ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਾਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੈਲ 3 ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਸਕਦੇ ਮੈਕਸਿਮਮ 2 ਆਪਾਂ ਭਰਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੇ ਆ ਸਕਦੇ 6 ਪਰ ਹੈਗੇ ਕਿੰਨੇ 2 ਤੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਉਦਾਂ ਵੈਸੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਆ ਇੱਥੇ ਗਿਣੀਏ 1 2 ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ ਵੱਖਰੀ ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ ਵੱਖਰੀ ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 4 ਆ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ 4 ਵੈਸੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਖਾਲੀ ਵੀ ਹੋਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ 2 2 4 2 6 ਤੇ 2 8 ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ 8 ਹੈਗੀ ਚਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਆ ਪਰ ਟੋਟਲ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨੇ ਆ ਸਿਲੀਕੋਨ ਦੇ ਕੋਲ 8 ਹੈਗੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਨੇ n ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਲਿਖੀਏ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 8n ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 8 ਦੀ ਜੇਕਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਅਕੂਪਾਈਡ ਕਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਵੇਕੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਆ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਅਕੂਪਾਈਡ ਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਲੀ ਆ ਚਵਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ 4 ਲਿਖ ਲਓ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਆ 4 ਤੇ ਟੋਟਲ ਤੇ 8 ਹੀ ਆ ਨਾ ਆ n ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁਣ ना ग्राफ बनाना ਆਪਾਂ बड़ा मेन है वो पर आ दो चीज़ां फिर देखियो n वाला तुहानूं पता लगे किद्दां n लिख देईदा जे ते मैं आइसोलेटेड की गल करा फिर मैं कहूँगा एक सिलीकॉन जे मैं क्रिस्टल की गल करा फिर मैं कहूँगा n सिलीकॉन जेड़ा n आ n 10 की पावर 23 भी हो सकता 10 की पावर 24 इत्थों तक पहुँच सकता
ठीक है, जिदा तुसीं पढ़िया होना 6.022 10 की पावर 23, 10 की पावर 23 भी हो सकती, इन्हों की गिनती तो 24 तक भी हो सकती। आ दो चीज़ों का फर्क पता लग जाता। आइसोलेट इकल्ला, क्रिस्टल विच भंडार इन्हों का N सिलिकॉन ने। सिलिकॉन कल्ले की जेकर गल करिए ये इलैक्ट्रॉन किन्ने ने, वेलेंस इलैक्ट्रॉन सिर्फ, वेलेंस इलैक्ट्रॉन किन्ने 2 ते 2 4, तो इधर जेकर मैं लिखने होण वेलेंस इलैक्ट्रॉन किन्ने लिखूँगा, एक जाने च 4 ते N जाणिया च 4N। समझ लगा? ठीक है ना, ओने टाइम ही हो जाने, जे ये 2 जाने होंदे 8 हो जाने, जे 10 जाने होंदे 40 हो जाने ही। उस तो बाद आउटर एनर्जी लैवल, आउटर एनर्जी लैवल, कल्ला एनर्जी लैवल लिखण दे नाल अगे आपां कल्ला एनर्जी लैवल लिखिया, उहदे अगे भी बाद च आउटर पा लिओ, क्योंकि सिर्फ आपां इन्हां दोनां दी गल करदे पए, इन्हां दी नहीं करदे पए, इनर दी नहीं करदे पए। आउटर एनर्जी लैवल किन्ने ने टोटल, किन्ने ने इहदे कोल 2 टोटल किन्ने ने 8, 8 किद्दां पता लगदा, हिंट दे विच देखियो 8 किद्दां पता लगदा, एक हैगा 3s, एक हैगा 3p, 3s ते 3p, s दा इक्को शैल हुंदा, p दे किन्ने हुंदे ने 3, s दे विच मैक्सीमम किन्ने आ सकदे 2, p दे विच मैक्सीमम किन्ने आ सकदे ने 6। चलो उत्थे ते 2 वा, पर मैं इत्थे नोट दे विच ही दसदा पिया, s च मैक्सीमम 2 ते p दे विच मैक्सीमम 6, 6 ते 2 किन्ने हो गए 8। आउटर एनर्जी लैवल है 8, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਕੂਪਾਈ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਕੂਪਾਈ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ 2 ਇਹਨੇ ਤੇ 2 ਹੀ ਇਹਨੇ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਆਕੂਪਾਈ ਨੇ 4 ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ, ਖਾਲੀ ਵੀ 4 ਨੇ, ਟੋਟਲ ਹੈਗੇ 8। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਊਟਰ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ, ਆਊਟਰ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ 8n, n ਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ n ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ n। ਆਕੂਪਾਈਡ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਆਕੂਪਾਈਡ ਹੈਗੇ 4n, ਵੇਕੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਵੇਕੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 4n। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕੁ ਦੱਸਾਂ, એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖਿਓ। एनर्जी लैवल 3s, 3s2 लिखिया, 3p किन्ना लिखिया 6, s दे विच किन्ने इलैक्ट्रॉन 2, p दे विच किन्ने ने 2, इत्थे भी 2, एदी एनर्जी वक्री, एदी एनर्जी वक्री, इस इलैक्ट्रॉन की एनर्जी वक्री ते इस इलैक्ट्रॉन की एनर्जी वक्री, सारियां दी एनर्जी वक्री हुंदी, ते ये फिर एनर्जी लैवल्स कहीदा इन्हां नूं। ये कोई वक्री एनर्जी ना घूमदा पिया, आ कोई वक्री एनर्जी ना घूमदा पिया, इहदी एनर्जी इन्हां तो ज़्यादा होगी। ठीक है, इदां इन्हां च फर्क पै जांदा। हुण आ पूरा क्लीयर। हुण आपां बनाउने ग्राफ इहदा। इत्थे इस पॉइंट ते मैं लिखदा वां आइसोलेटिड, आइसोलेटिड, इस कंडे ते लिख दिना वा क्रिस्टल, क्रिस्टल इधर इन्हां दी लिख दिने एनर्जी। सिर्फ आपां आउटर ही लिखने जे, एक 3s एक 3p, 3s दी एनर्जी लो होगी, आ 3s इत्थे हैगा 3p। जे ते आइसोलेटिड है, मान लो इत्थों तक आइसोलेटिड है, आइसोलेटिड का मतलब इकल्ला, ते क्रिस्टल का मतलब एक तो ज़्यादा, किन्ने होने 10 की पावर 23। जे ते आइसोलेटिड आ इन्नी जगह तक, तो यदी एनर्जी होनी डिस्क्रीट, डिस्क्रीट जिद्दां इन्हें अगे वधी जाना, जां ते एनर्जी जिहड़ी आ घटी जानी, घटी जानी, ते जां एनर्जी जिहड़ी आ वधी जानी। इस तरह इत्थे एनर्जी हैगी ही फिक्स, जिन्नी मर्जी होवे। हुण इहदी ना लिख दिओ भी -13.6 इलैक्ट्रोवोल्ट, वो 1s दी है। ये किहड़ा वा 3s, इहदी जिन्नी भी एनर्जी हैगी ना, जिन्ने भी इलैक्ट्रोवोल्ट, वो हर एक जगह ते सेम आ। पर जदों ये लागे जुड़न डै पैंदे ने, जां ते एनर्जी वधदी आ जां एनर्जी घटदी है।
आ पता लग गया कितना बनाया, ठीक है। हुण आ भी देखियो ये तो हैगा डिस्क्रीट, पर जदों ये क्रिस्टल बन लग पिया ये भी इदां दा फर्क पैण डै पैना। इत्थे किन्ने एनर्जी लैवल ही ते इत्थे किन्ने एनर्जी लैवल ही, आइसोलेटिड विच किन्ने किन्ने एनर्जी लैवल आ। इत्थे 3s 3s विच किन्ने एनर्जी लैवल ने, दो एनर्जी लैवल, 2 लिख लेने, 2 एनर्जी लैवल। ते अगले विच किन्ने ने टोटल 4 ते अक्यूपाई किन्ने ने 2, ठीक है 2n। इत्थे 2 एनर्जी लैवल ते टोटल भी किन्ने ने 2 ही आ, 2 ही आ ते दोनों अक्यूपाई होए। इत्थे टोटल किन्ने ने 6, अक्यूपाई किन्ने होए 2, टोटल हेठां लिख दिना 6 ते अक्यूपाई होए ने 2। जिद्दां जिद्दां क्रिस्टल बनी जाना इन्हां दे आ एनर्जी लैवल की हो गए कंटीन्यूअस। आ लाइनां जिहां दा कल मतलब पता लगा ही, ठीक है। ये जिद्दां कह लो भी एनर्जी किन्नी वध गई, आ एनर्जी लैवल हो गया जां घट गई जां होर घट गई, एक लाइन तो इदां दियां किन्नियां लाइनस निकल जानियां। पर जिद्दां इन्हां ने होर किन्नी ग्रुपिंग करी जानी है तो होर नेड़े नेड़े आई जाना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वधी जाती है तो इन्हां दे विच मिक्सिंग जी होण डै पैंदी आ। कुछ एनर्जी लैवल इस तरह जान डै पैंदे, आ भी एनर्जी लैवल इस तरह जान डै पिया, इन्ने भी इस तरह जान डै पैना ते इन्ने भी इस तरह जान डै पैना। जे तुसीं इस तो अगे देखो, आ लाइन तो अगे आ जगह खाली होगी पूरी, उपर एक लैवल बन गया आ वाला लैवल बन गया, आ विच गैप आ गया, फिर हेठां लैवल बन गया ते आ जिन्ने भी इत्थे इलैक्ट्रॉन होणगे ये सारे दे सारे हेठां डिग पैंदे, इस जगह ते आ जांदे। ते जिथे सारे इलैक्ट्रॉन आ जांदे उन्होंने किहड़ा बैंड बोली दा, वेलेंस बैंड, वेलेंस बैंड। ते जिथे पूरा वेल पै जांदा उन्होंने किहड़ा बैंड बोली दा, कंडक्शन बैंड। ते जिहड़ा इन्हां दे इन बिटवीन गैप हुंदा इनू बोली दा फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। एक बार फिर बनाओ, फिर मैं आ चीज़ां नहीं लिखूँगा, सिर्फ वो ग्राफ दोबारा समझा देना, ठीक है। नोट कर लो एक बार। ये डायग्राम फिर आ जानी, समझ लो फिर बना लियो। हुण देखो, हुण पता लगना चाहिए एक एक्सिस ते आपां लिखदे एनर्जी, एनर्जी ते सिलिकॉन दे सिर्फ वेलेंस शैल बनायो, एक केड़ा ही 3s ते एक केड़ा ही 3p। 3s दी कोई ना कोई एनर्जी होगी, ये ना तो एनर्जी फिक्स होनी, मान लो इत्थे लिखिया वा वैसे एग्जाम्पल के रूप दे विच 0.3 इलैक्ट्रोवोल्ट, इन्हें ना तो ये तो वधना जे तां नूं जाना ना ठा नूं आउणा, ये एनर्जी की रहिंदी फिक्स। 3p की एनर्जी भी रहनी फिक्स, जिन्ना चिर तक ये केड़ी स्टेट विच हैगे ने इकल्ले क्रिस्टल, पर जदों ये आइसोलेट होण डै पैणे, इकल्ले किहड़े हुंदे ने आइसोलेटिड, आइसोलेट जदों एक क्रिस्टल बन डै पे, क्रिस्टल बन डै पे, फिर इन्हां दी एनर्जी जिहड़ी आ उह च आ 3s नालों जां ते एनर्जी हो सकदा वध जे, जां 3s नालों एनर्जी घट जे, जां इन्हां दे इन बिटवीन को जा जे, इस तरह एनर्जी लैवल्स आउण डै पैणे। हुण 3s नहीं फिक्स रही, जां ते एनर्जी वधूगी जां एनर्जी घटूगी। ये एनर्जी हैगी हर एक इलैक्ट्रॉन दी, किन्ने इलैक्ट्रॉन ही टोटल, सिलिकॉन दे विच वेलेंस इलैक्ट्रॉन किन्ने हैगे ही 4,
ਤੇ ਟੋਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੀ 4n ਆ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ 4n ਦੀ ਆ ਪਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ 3s s ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ 2 ਤੇ p ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੀ 2 ਫਿਰ ਆ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ 2n ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 4n ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 2 ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 2 ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਵੇਖਿਓ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਈਸੋਲੇਟ ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਨਾ ਵਧਣੀ ਨਾ ਘਟਣੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ એનર્ਜੀ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ એનર્ਜੀ ਘਟ ਵੀ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟੋਟਲ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 23 ਆਪਾਂ ਤੇ 10 12 ਬਣਾਈਆਂ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 23 ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ 2n ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਜੋੜਦਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਪਈ ਜਾਂਦਾ એનર્ਜੀ ਵਧਣ ਵੀ ਡੈ ਪੈਂਦੀ ਕੁਝ ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ ਵੀ ਵਧਣ ਡੈ ਪਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਵੀ ਵਧਣ ਡੈ ਪਈ ਤੇ ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ ਵੀ ਵਧਣ ਡੈ ਪਈ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾ ਪੂਰਾ ਮੇਨ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ 2n ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ 2n ਆ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਆ ਵਾਲੇ 2n ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਟੋਟਲ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 4n ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ ਲੋ એનર્ਜੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ ਹਾਈ એનર્ਜੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਲੋ એનર્ਜੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਲੀਅਰ ਇੱਥੇ 4n ਜੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਹੀ 8n ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਟੋਟਲ ਹੁੰਦੇ 8n 4n ਹੈਗੇ ਆਕੂਪਾਈਡ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉੱਪਰ 4n ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਵੇਕੈਂਟ ਇਹ 4n ਉੱਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ p ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ 6n ਆਕੂਪਾਈਡ ਕਿੰਨੇ ਆ 2n ਤੇ ਬਚੇ ਕਿੰਨੇ 4 ਉਹ ਉੱਪਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਇਹ ਮੈਂ ਬੜੀ ਯਾਰ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਤੀ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਡ ਕਹੀਦਾ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਫੋਰਬਿਡਨ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਈਜੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਈਜੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਲਿਖੀਏ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਾਂ ਬੈਂਡ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਡ ਆ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਬਣਦਾ ਵਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਈਜੀ ਜਾਂ ਫੋਰਬਿਡਨ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਈਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੀਦਾ ਵੈਲੈਂਸ ਬੌਂਡ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਈਵੀ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਦੀ ਲੋਐਸਟ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਈਸੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋਐਸਟ ਤੇ ਵੈਲੈਂਸ ਦੀ ਆ ਲੋਐਸਟ ਆ ਹਾਈਐਸਟ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਈਸੀ ਮਾਈਨਸ ਈਵੀ ਇਹ ਈਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਈਜੀ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਈਸੀ ਮਾਈਨਸ ਈਵੀ ਈਸੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਲੋਐਸਟ એનર્ਜੀ ਆਫ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਤੇ ਈਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹਾਈਐਸਟ એનર્ਜੀ ਆਫ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਵੈਲੈਂਸ ਤੇ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਾਤੀ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਬਵ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਸਿਰਫ ਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨਾ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ
तो जे कोई तुहानूं पुछे फॉरबिडन एनर्जी गैप की हुंदा, ध्यान नाल सुनियो पता लगदा। कुछ एनर्जी गैप आ वेखियो, तुसीं इहनूं की कहोगे एनर्जी लैवल, इहनूं की कहोगे एनर्जी लैवल, इहनूं की कहोगे एनर्जी लैवल, एनर्जी लैवल, एनर्जी लैवल, ते इन्हां सारिआं नूं जोड़ के बनदा बैंड। जिद्दां एनर्जी लैवल, एनर्जी लैवल, एनर्जी लैवल जुड़नगे तो की बनूगा एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड आ भी एनर्जी लैवल सारे जुड़ गए तो की बनिया एनर्जी बैंड। तो इत्थे भी कुछ ना कुछ एनर्जी लैवल्स हैगे ने जिहड़े आपां बनाए नहीं आ, जिथे इलैक्ट्रॉन कदी नहीं आ सकदा। ध्यान नाल सुनियो, सम एनर्जी लैवल्स बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। सम एनर्जी लैवल्स बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड वेयर इलैक्ट्रॉन कैनॉट बी प्रेजेंट, जिथे इलैक्ट्रॉन कदी नहीं होना। इलैक्ट्रॉन उत्थे जिद्दां कह लो रिस्ट्रिक्शन आ, रिस्ट्रिक्टेड एरिया, इत्थे इलैक्ट्रॉन कदी जा ही नहीं सकता, तां करके इहनूं कहीदा फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, ये लाइन लिखो, फॉरबिडन एनर्जी गैप की हुंदा। मैं बोल के लिखा दिना, नोट करियो, फिर इस तो बना लियो जो बनाना। फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप, इहदे बारे लिख लो। लिखो सम एनर्जी लैवल्स बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। सम एनर्जी लैवल्स बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर फॉरबिडन फॉरबिडन ब्रैकेट च लिख लो, प्रोहिबिटेड कह सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड कह सकते हैं। प्रोहिबिटेड जिथे मनाही आ जान दी, प्रोहिबिटेड कह सकते हैं, जां रिस्ट्रिक्टेड कह सकते हैं। फॉर इलैक्ट्रॉन्स ब्रैकेट क्लोज करके लिख लियो, फॉर इलैक्ट्रॉन्स, उथे इलैक्ट्रॉन्स नहीं जा सकते। दीस एनर्जी लैवल्स आर टूगैदर नोन एज फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, एक अब इन्ना करना च आपां खत्म होया इत्थों तक।